ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ? ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ದು. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. वेलकम टू सोशल। रॉकिंग स्टार यश को आज ऑडियंस में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपनी फिल्म KGF से जिस तरह से उन्होंने एक फैन बेस क्रिएट किया है वो शायद ही कोई बॉलीवुड एक्टर एक फिल्म में अचीव कर पाए। यश की लाइफ स्टोरी भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, जहां उन्होंने इस लेवल पर पहुंचने के लिए स्टार्टिंग से हार्डवर्क किया है जिसके बारे में लोग शायद जानते भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको यश की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर डेफिनेटली। That's our responsibility and rest we leave it to God. कहाँ लेके जाएगा देखेंगे। नंबर 1, यश कर्नाटक के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना चाइल्डहुड शहर से दूर ही बिताया है। यश के फादर एक बस ड्राइवर का काम करते थे और उनकी मदर एक होम मेकर हैं। यश के एक्टर बनने के बाद भी उनके फादर ने अपनी जॉब कई सालों तक नहीं छोड़ी थी। 2014 तक उन्होंने एज अ बस ड्राइवर काम किया है और सबको बहुत हैरानी होती थी कि यश के इतने फेमस होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब करते रहे। यश का कहना है कि मेरे फादर एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है जो अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और यही क्वालिटीज मैंने उनसे सीखी हैं। नंबर 2, यश को एक्टिंग का पैशन बचपन से ही था, जिसकी शुरुआत उनके स्कूल से हुई थी। स्कूल में एक इवेंट पे उन्होंने एक सीन परफॉर्म किया था जिसको सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पसंद किया था। यश उस रिस्पॉन्स से इतना मोटिवेट हुए कि उन्होंने तभी से एक्टिंग को रेगुलरली करना शुरू कर दिया था। क्लास 12th में आने तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आगे जाके एक प्रोफेशनल फिल्म एक्टर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। नंबर 3, यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने और जब यश ने पढ़ाई छोड़ के बैंगलोर जाने की बात की तो उनके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तो यश को ये तक कह दिया था कि अगर तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम हमसे ना कोई हेल्प मांगना और ना तुम हमारे किसी रिलेटिव को अपनी एक्टिंग के बारे में बताना। आप सभी समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर एक्टिंग को एक सीरियस प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया जाता और यश के इस डिसीजन को भी समझना उनके लिए मुश्किल था। आज जब यश एक सुपरस्टार बन गए हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी सक्सेस से खुश हैं, पर फिर भी यश के फादर उन्हें कहते हैं कि तुम हमेशा हम्बल रहना और अपने स्टारडम को देख के बदल मत जाना। यश अपनी पब्लिक अपीयरेंस में काफी हम्बल नजर आते हैं, जिसका क्रेडिट शायद उनके पेरेंट्स को ही जाता है। नंबर 4, यश जब एक्टर बनने बैंगलोर आए थे तो उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे और उस वक्त वो बैंगलोर में किसी को नहीं जानते थे। वो दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे और वहां सिलेक्ट होने के लिए ऑडिशंस दिया करते थे। यश को फिर एक थिएटर ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया गया जहां वो एक बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम करते थे। उनका काम कभी स्टेज मैनेज करना होता था तो कभी लाइट मैनेजमेंट, तो कभी किसी प्ले में एक एक्स्ट्रा के तौर पर खड़े होना। इन सभी चीजों से यश ने बहुत कुछ सीखा था और कुछ टाइम बाद उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हायर कर लिया गया था। नंबर 5, यश को जब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा गया तो उन्हें लगा कि सब उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगा और वो थोड़े पैसे भी कमा लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म की शूटिंग पहले डिले हो रही थी और फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो कुछ ही दिनों में प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म बंद ही हो गई। यश उस टाइम बहुत यंग थे और ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। यश को थिएटर से भी कोई पैसे नहीं मिलते थे और इस फिल्म से जो पैसे उन्हें मिलने थे वो उन्हें कभी नहीं दिए गए। यश उस टाइम ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां उनके पास रहने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें एक रात बस स्टैंड पर सोकर बितानी पड़ी। So then yeah, I went there. I stayed in a bus stand for a whole night. The place where because there I had to decide whether to go home or to stay. नंबर 6, यश ने फिर डिसाइड किया कि वो दोबारा से शुरुआत करेंगे, जिसके बाद उन्होंने बैंगलोर में हर जगह जाकर ऑडिशंस देने शुरू किए। कुछ ऑडिशंस एक्टिंग के लिए होते थे तो कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी जॉब्स के लिए। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक सीरियल में कास्ट किया गया जो उनके करियर का पहला स्क्रीन अपीयरेंस बना। इस सीरियल के बाद ही यश को और टीवी सीरियल्स मिलने लगे और वो एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर बन गए थे। नंबर 7, यश टीवी पर तो एक पॉपुलर फेस बन गए थे, पर दिल से वो फिल्म्स में ही एक्टिंग करना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने उसी वक्त फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। फिल्म का नाम मोगीना मनसू था, जिससे यश ने अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में यश का सपोर्टिंग रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी दिया गया। इस अवार्ड के बाद ही उन्हें फिल्म्स में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया जाने लगा और ऑडियंस से भी उनकी फिल्म्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। धीरे धीरे यश इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे और उन्हीं की वजह से सैंडलवुड इंडस्ट्री को आज इंडिया में एक नई रिकग्निशन मिली है। नंबर 8,
यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है और नवीन बचपन से कुमार उनका ಅಂತ निकनेम ಗೊತ್ತಿತ್ತು, यश रहा है। नवीन ಅಂತ उन्होंने ಗೊತ್ತಿತ್ತು, जब एक्टिंग नवीन करना कुमार शुरू किया गौड़ा था ಅಂತ तो उन्हें ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। एडवाइस किया गया था कि नवीन कुमार की जगह उन्हें कोई और स्क्रीन नेम रखना चाहिए, तो उन्होंने यश को ही अपने ऑफिशियल स्क्रीन नेम के तौर पर चूज किया था। नंबर 9, यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उनके फेवरेट अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश ने रिवील किया कि अमिताभ बच्चन की 70s की फिल्म को देख के ही KGF में उन्होंने अपने कैरेक्टर की पर्सनालिटी को तैयार किया था। आपने खुद अमित जी की ऐसी बहुत सी फिल्म्स देखी होंगी जहां उनका कैरेक्टर हर सिचुएशन से लड़के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। यश ने भी उन्हीं फिल्म्स को देख के रॉकी के कैरेक्टर को प्रिपेयर करना शुरू किया था। नंबर 10, KGF की शूटिंग करना सभी के लिए एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा था, जहां फिल्म को बनने में ही 4 साल लग गए थे। फिल्म की लोकेशन से लेकर फिल्म के सेट डिजाइन तक इसमें हर चीज को बहुत डिटेल में दिखाया गया है। फिल्म में आपने देखा होगा कि बहुत से सीन्स ऐसी लोकेशन पर शूट किए गए हैं जहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। इन लोकेशंस पे महीनों तक शूट करना यश के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज रहा था। यश ने बताया कि हर एक सीन के लिए महीनों पहले प्रिपरेशंस की जाती थी और हर एक सीन में कम से कम ग्राफिक्स का यूज किया गया है, इसलिए फिल्म के सभी एक्शन सीन्स यश ने खुद ही किए हैं। नंबर 11, KGF जब रिलीज हो रही थी तो उसी दिन शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जीरो भी रिलीज होने वाली थी और मीडिया में हर कोई यश को वार्न कर रहा था कि शाहरुख की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना काफी रिस्की हो सकता है। यश ने इस क्लैश को बहुत ही पॉजिटिवली लिया था और उन्होंने कहा था कि जीरो और KGF दोनों ही अलग तरह की फिल्म्स हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं खुद भी उनकी फिल्म देखने जाऊंगा। KGF ने जीरो से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जहां फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था और जीरो ने 191 करोड़ का। ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ। यश को कभी नहीं लगा था कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस KGF को इतना अच्छा रिस्पांस देगी, क्योंकि यश के लिए पहली हिंदी रिलीज थी। फिल्म के हिंदी वर्जन का रिस्पांस देखकर सभी हैरान रह गए थे और आज चैप्टर 2 को लेकर पूरे इंडिया में एक अलग ही क्रेज नजर आता है। यश ने कहा कि इस फिल्म से हमने कन्नड़ सिनेमा को वर्ल्ड लेवल रिकॉग्निशन दिला दी है और इसमें बॉलीवुड की ऑडियंस का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे बॉलीवुड की ऑडियंस जानती भी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने मेरी फिल्म को ऐसे सपोर्ट किया जैसे ये उनकी अपनी फिल्म हो। आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे यश को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। एक नंबर नंबर एक्शन। 13, यश की पॉपुलैरिटी को देखकर फैंस और मीडिया उनका कंपैरिजन किसी और एक्टर से करते रहते हैं, जो यश को बिल्कुल पसंद नहीं है। यश का कंपैरिजन कभी प्रभास के साथ किया जाता है तो कभी रामचरण से और कभी विजय देवरकोंडा से। यश का मानना है कि ये कंपैरिजन इसलिए होते हैं क्योंकि अभी मेरी फिल्म सक्सेसफुल रही है। जिस दिन मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होगी उस दिन यही फैंस मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। सभी एक्टर्स इक्वली मेहनत करते हैं और ऑडियंस को भी सबके काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्लीज़ नेवर पुट एनीबडी डाउन जस्ट टू मुझे अच्छा दिखाने के लिए किसी को नीचे मत डालना। सब उनके उनके दुनिया में उनके लाइफ में वो ऊपर ही रहते एंड ऑफ कोर्स एंजॉय एवरी फिल्म। हर फिल्म देखो, जो अच्छा पसंद आएगा उसके बारे में अच्छा बात करो, उसको लेके दूसरा फिल्म के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि हमेशा कोई अच्छा फिल्म नहीं बना सकता। ಹೌದೌದು। नंबर 14, यश को करंट बॉलीवुड एक्टर्स में रणबीर कपूर सबसे ज्यादा पसंद है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी वो बहुत बड़े फैन हैं। यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कभी मौका मिले तो वो सुपर नवाज के एक्टर साथ आनंद। किसी फिल्म में काम करना चाहेंगे। आप भी हमें कमेंट्स में सुपर बताएं कि एक्टर। क्या आप दोनों एक्टर्स को एक फिल्म में देखना चाहेंगे। नंबर 15, यश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक्ट्रेस राधिका पंडित से 2016 में हुई थी। यश और राधिका ने कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया है, जहां अपने करियर की शुरुआत में दोनों एक सीरियल में साथ नजर आए थे और अभी तक उन्होंने 4 फिल्म्स में एक साथ काम किया है। राधिका को इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है और उनकी हर फिल्म के लिए उन्हें नॉमिनेशंस मिलती हैं। ऑडियंस को भी दोनों की पेयरिंग हमेशा पसंद आई है, जहां मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी उनकी सबसे ब्लॉकबस्टर। सक्सेसफुल फिल्म रही है। यश ने भी कई बार कहा है कि राधिका ही हमेशा उनकी फेवरेट को एक्टर रही हैं और फ्यूचर में भी वो दोबारा एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। नंबर 16, KGF में रॉकी के कैरेक्टर का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है उसकी बियर्ड, जो उसके कैरेक्टर को एक अलग एज देती है। यश का लुक ऑडियंस में इतना पॉपुलर हुआ था कि काफी लोगों ने उन्हीं की तरह स्टाइल करना शुरू कर दिया था। यश ने अपनी बियर्ड को 2 सालों तक मेंटेन करके रखा था और KGF की शूटिंग खत्म होने के बाद अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट पर उन्होंने फाइनली शेव किया था। ಸೇವ್ನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ। नंबर 17, विजय देवरकोंडा यश की लाइफ स्टोरी से बहुत कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से यश ने अपना करियर खुद से ही बनाया है, वैसे ही विजय ने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है। अगर आप देखें तो दोनों की जर्नी भी काफी सिमिलर रही है, जहाँ दोनों ने थिएटर से ही अपना करियर शुरू किया, फिर सपोर्टिंग रोल्स करके फिल्म में आगे बढ़े। दोनों ही एक्टर्स के लिए 2018 काफी सक्सेसफुल रहा, जहाँ विजय ने अर्जुन रेड्डी से और यश ने KGF से इंडियन ऑडियंस में एक बड़ा फैन बेस क्रिएट किया था। हमने विजय देवरकोंडा पर भी फैक्ट वीडियो बनाई है, जिसे देख के आप विजय की स्ट्रगल स्टोरी भी जान पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वेट, अभी यश के भी कुछ फैक्ट्स बाकी हैं, सो पहले आप ये वीडियो पूरी देखिए।
नंबर 18, यश से जब बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करने की बात की गई थी तो उनका कहना था कि वो बॉलीवुड में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। यश भी अपनी इंडस्ट्री को ही आगे लेके जाना चाहते हैं और फ्यूचर में वो केजीएफ के अलावा भी कई बड़ी फिल्म्स करना चाहते हैं। यश का मानना है कि कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है पर हमारी फिल्म्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है और मैं ये परसेप्शन बदलना चाहता हूँ। इसलिए यश बॉलीवुड फिल्म्स को हमेशा रिजेक्ट करते हैं और अपनी इंडस्ट्री पर ही फोकस करना चाहते हैं। आपका इस ओपिनियन के रिगार्डिंग क्या कहना है? डू यू थिंक यश को बॉलीवुड में फिल्म्स करनी चाहिए या नहीं? ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಮಾಡಿ ने प्ले किया है और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि राम 12 सालों से यश के ಇಲ್ಲ बॉडी ಇದು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ की स्टोरी डिस्कस ಯಾಕಂದರೆ करने ಒಂದು जब ವರ್ಷದಿಂದನೇ डायरेक्टर ಅಲ್ಲ प्रशांत नील यश से मिलने आए थे तो उसी Chapter वक्त one उन्होंने release यश होता के ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು बॉडीगार्ड ಈ को ವಿಷಯ स्पॉट किया और उन्हें लगा कि फिल्म में गरुड़ा का रोल राम को दिया जा सकता है। यश को जब ये बात बताई गई तो वो भी राम के सपोर्ट में थे और उन्होंने राम को एक्टिंग सिखाने में भी मदद की। नंबर 20, केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी का कैरेक्टर एक अलग फेस ऑफ लाइफ में दिखाया गया है जहां वो एक पॉलिश्ड लुक में नजर आता है। इस लुक के लिए यश को 8 महीनों तक एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना पड़ा और फिल्म के प्रोमोज में भी उनका लुक काफी उभर कर सामने आया है। आपको रॉकी का लुक चैप्टर 2 में कैसा लगा? डू लेट अस नो बाय योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। ಹಾಂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಗರುಡ ರಾಮ್ ಈಗೇನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗರುಡ ರಾಮ್ ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅವರೇ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು 2014ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿಂದ ಬಂದಾರಂತ ಅಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ಯೂಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ಯಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಪಡುವರಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಊರು ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಬಂದು ಪಡುವರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ನ ಬಿಡಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್. ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಲೇ ಸೀರಿಯಲ್ಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಅದು ETV ಕನ್ನಡ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು. ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ. ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಸು ಈಗ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲೈಫೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ಥರದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.